Congratulations, Mr. Mayor. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। कुरान पर हाथ रखकर शपथ लेते हुए ये न्यूयॉर्क के नए मेयर हैं, जोहरान ममदानी। अमेरिका की सबसे शक्तिशाली और सबसे ताकतवर लोगों के शहर न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर। उन्हें बहुसंख्य ईसाइयों वाले मुल्क के सबसे बहुलतावादी शहर के लोगों ने अपना नया नेता चुना है। भारत में आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। अगर वो भारत में होते तो यह भी संभव है कि अब तक जोहरान ममदानी का घर फूंक दिया गया होता या उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया होता। खैर, यह वीडियो जो बताने के लिए है वो ये कि नरेंद्र मोदी के लिए एक बुरी खबर है। और बुरी खबर यह है कि जोहरान ममदानी ने मेयर की शपथ लेते ही जो पहला काम किया है वो ये कि बिना किसी कसूर के दिल्ली की तिहाड़ जेल में 5 साल से ठूंस रखे गए उमर खालिद को चिट्ठी लिखना, वो भी हाथ से। जी हां, न्यूयॉर्क के नए मेयर ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र और सोशल एक्टिविस्ट उमर खालिद को रूलदार कागज पर एक खुला खत लिखा है। यह चिट्ठी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। इस चिट्ठी को उमर खालिद की साथी बनो ज्योत्सना लाहिड़ी ने साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 को शाम 4:50 पर सोशल मीडिया पर शेयर किया। मतलब जोहरान ममदानी के शपथ लेने के कुछ ही देर बाद। हम फिर से बता दें कि उमर खालिद इस समय भारत के सबसे कड़े कानूनों में से एक यूएपीए के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है और ममदानी अमेरिका के सबसे बड़े शहर का नेतृत्व करने वाले पहले मुस्लिम और भारतीय मूल के पहले नेता। अमेरिकी राजनीति को समझने वाले बताते हैं कि जोहरान आने वाले दिनों में अमेरिकी राजनीति के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में उनका शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर उमर खालिद को चिट्ठी लिखना बताता है कि वो इस कैद को कैसे देखते हैं। उन्होंने पत्र में कहा है कि हम तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं उमर। इस चिट्ठी में तारीख नहीं डली हुई है। बनो ज्योत्सना ने चिट्ठी के कुछ अंशों का एक कोलाज शेयर किया है जिस पर उमर खालिद और जोहरान ममदानी की तस्वीर लगी हुई है और सबसे ऊपर लिखा है, जब जेल आपको अलग थलग करने की कोशिश करे तो शब्द अपनी यात्रा करते हैं। इस पत्र में ममदानी ने उमर खालिद के परिवार के सदस्यों से हुई मुलाकात का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, डियर उमर, मैं अक्सर कड़वाहटों को लेकर तुम्हारे शब्दों के बारे में सोचता हूं और इस बात की अहमियत को याद करता हूं कि उसे खुद पर हावी न होने दिया जाए। उन्होंने आगे लिखा है, आपके माता पिता से मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा। हम सभी आपके बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि ममदानी नरेंद्र मोदी की नीतियों के तीखे आलोचक रहे हैं और समय समय पर इसका इजहार भी करते रहे। President Narendra Modi is holding a rally in Madison Square Garden. He wants to hold a joint press conference with you afterwards, reaffirming the strong bond between India and New York. Do you agree to the event? My father, his family comes from Gujarat in India, and his family is Muslim. I'm Muslim. And Narendra Modi helped to orchestrate what was a mass slaughter of Muslims in Gujarat to the extent that we don't even believe there are Gujarati Muslims anymore. And when I tell someone that I am, it's a shock to them that is even the case. And this is someone who we should view in the same manner that we do Benjamin Netanyahu. This is a war criminal. उमर खालिद को ममदानी का पत्र ऐसे समय में आया है जब अमेरिका के 8 सांसदों ने भी उमर खालिद को लेकर मामला उठाया है। 30 दिसंबर को लिखी गई 3 पन्नों की इस चिट्ठी को सांसद जेम्स मैकगवर्न ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इस चिट्ठी के अंत में मैकगवर्न के साथ क्रिस वैन हॉलन, जेमी रास्किन, पीटर वेले, प्रमिला जयपाल, राशिदा तालिब, जन शकवस्की और लॉयड डॉजेट ने साइन किए हैं। यह चिट्ठी इन सांसदों ने अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा को संबोधित किया है। इसे ट्विटर पर साझा करते हुए जेम्स मैकगवर्न ने लिखा है, इस महीने की शुरुआत में मैं उमर खालिद के माता पिता से मिला जिन्हें भारत में बिना ट्रायल के 5 साल से ज्यादा समय से जेल में रखा गया है। जेमी रास्किन और मैं अपने साथियों के साथ मिलकर यह अपील कर रहे हैं कि उन्हें जमानत दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार निष्पक्ष और समय पर ट्रायल हो। मतलब नरेंद्र मोदी की जांच व्यवस्था पर अमेरिकी सांसदों को भरोसा नहीं है। इस चिट्ठी में अमेरिकी सांसदों ने लिखा है कि उमर खालिद एक ऐसे मामले में 5 साल से जेल में है जिसमें कोई मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ है,
प्रतिष्ठित मानवाधिकार समूहों ने पाया है कि यूएपीए के तहत आरोप आधारहीन है और हिरासत की अवधि अपने आप में कठोर सजा है। यूएपीए के तहत भारत को नागरिकों के अधिकारों को कुचलने से बचना चाहिए। यह न्याय का स्थापित सिद्धांत है कि उचित समय के भीतर मुकदमा शुरू हो और नहीं तो जमानत दी जाए। एक लोकतंत्र में कोई भी नागरिक आरोपों के सिद्ध होने तक निर्दोष माना ही जाना चाहिए। यहां तक कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में पाया है कि यूएपीए में आरोप पहली नजर में बनते ही नहीं थे। हम सब जानते हैं कि उमर खालिद को अपराधी सिद्ध नहीं किया गया है, यहां तक कि मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ है। अमेरिकी सांसदों ने आगे लिखा है, हम मानते हैं कि उमर खालिद और उनकी तरह के कई लोगों को धार्मिक वजहों से निशाना बनाया गया है। यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के शिकार के रूप में पहचाना है। उनकी निरंतर हिरासत उनके धार्मिक पहचान से जुड़ी हो सकती है। इसलिए हम आग्रह करते हैं कि उमर खालिद को जमानत दी जाए और मुकदमे की अवधि के लिए रिहा किया जाए। इतना ही नहीं, अमेरिकी सांसदों ने अपनी चिट्ठी में यहां तक लिखा है कि हम अनुरोध करते हैं कि आपकी सरकार उन कदमों को हमारे साथ साझा करे जो उमर खालिद और सह अभियुक्तों के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए उठाए जा रहे हैं। और इसके केवल 2 दिन बाद ममदानी का उमर खालिद को सीधी चिट्ठी लिखना। आपको बता दें कि ममदानी इससे पहले भी कई मौकों पर उमर खालिद के बारे में सार्वजनिक रूप से बात कर चुके हैं, यहां तक कि अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी। जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा से ठीक पहले न्यूयॉर्क में आयोजित हाउडी डेमोक्रेसी कार्यक्रम के दौरान ममदानी ने उमर खालिद की जेल से लिखी गई रचनाओं के अंश पढ़े थे। उस समय ममदानी न्यूयॉर्क स्टेट असेंबली के सदस्य थे। उन्होंने लोगों से कहा था, मैं उमर खालिद का एक पत्र पढ़ने जा रहा हूं, जो दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के एक विद्वान और पूर्व छात्र कार्यकर्ता हैं। उन्होंने लिंचिंग और नफरत के खिलाफ एक अभियान चलाया था। उन्हें गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 1000 दिनों से ज्यादा समय से जेल में रखा गया है और अब तक उनका मुकदमा तक शुरू नहीं हुआ है। आपको बता दें कि उमर खालिद को सितंबर 2020 में गिरफ्तार किया गया था और उन पर भारतीय दंड संहिता और यूएपीए के तहत कई आरोप लगाए गए हैं। निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक ने उन्हें नियमित जमानत देने से बार बार इनकार किया है। हालांकि पारिवारिक कारणों से उन्हें बहन की शादी जैसे अवसरों के लिए कुछ दिनों की अस्थायी जमानत जरूर दी गई, लेकिन सख्त निर्देशों और पाबंदियों के साथ। इसमें सार्वजनिक तौर पर अपनी बात रखने और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर प्रतिबंध भी शामिल है। ऐसे में जोहरान ममदानी की उमर खालिद को चिट्ठी और अमेरिकी सांसदों की भारतीय राजदूत को चिट्ठी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस तरफ खींच सकती है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।